ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी की जय। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत 6 जुलाई को आषाढ़ प्रतिपदा के दिन से हो रही है और इस दिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त हुआ सुबह 5:27 से 10:05 तक रहेगा। इसी समय आपको माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना करनी है और मान्यता के अनुसार नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना भक्तों को करना शुभ फल की प्राप्ति हो और इसकी समाप्ति हो रही है 15 जुलाई को। तो गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या माँ दुर्गा की पूजा होती है और 9 रूपों की भी पूजा किया जाता है। पहले दिन गुप्त नवरात्र में काली माता का पूजा किया जाता है। प्रथम दिन काली माता का आराधना होता है। तो पहले दिन नवरात्र में जो भी नवरात्र या तो गुप्त नवरात्र हो या तो प्रकट नवरात्र हो, उन दोनों नवरात्र में पहले दिन कलश स्थापना होता है और मंदिर की सफाई कर इसके बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। तो पहले दिन आप कलश स्थापना कर लीजिएगा, उसके बाद माता रानी का पूजा आप प्रारंभ कर लीजिएगा। तो माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर स्नान वगैरह करके साफ वस्त्र धारण कर लें और एक चौकी बिछा लो, उस पर गंगा जल के शुद्ध जल से छिड़काव कर लें। अब चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर लाल रंग का और घट स्थापना कर ले। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें और उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी में लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अगर तंत्र विद्या वाले हैं तो उनको यंत्र की स्थापना जरूरी होती है करना। अगर तंत्र विद्या आप नहीं कर रहे हैं तो आप काली जी का ही केवल प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उनका तिलक करके माँ काली को लाल पुष्प गुड़हल का चढ़ाएं। उसके बाद मिष्ठान में मिठाई नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान के साथ माता काली का आप पूजा करिए। अगर आपके पास कोई मंत्र की जानकारी नहीं है तो आप केवल नरवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से ही आप रोज प्रतिदिन एक माला करते हैं तो भी काली माता की कृपा आप सबके ऊपर। माता रानी के समस्त आप एक दीपक या तो घी से जला या तो सरसों के तेल से। उसके बाद काली माता के मंत्रों का जाप करते रहें, कवच पढ़ लें, अर्घ्य स्तोत्र पढ़ लें, अंत में श्री सूक्त का पाठ कर लें लक्ष्मी माता का। उसके बाद आप माता काली का आरती कर लें। माँ काली की कथा जरूर सुनते रहिएगा और कपूर से आप आरती कर लीजिएगा, उसमें 2 लवंग डालकर। और पूजा के लास्ट में आप प्रसाद सबको बांट दें और अपने भी प्रसाद रख लें, ग्रहण कर लें। पूजा के लिए आप जो भी गलती है, जो भी भूल चूक हुआ, उसके लिए माता काली से आप बार बार विनती विनवार यानी कि क्षमा याचना हाथ जोड़कर मांगते रहें। उसके बाद आप अपना दंडवत पर आराम करके पानी थोड़ा सा डालकर उसके बाद आप पूजा को समाप्त कर सकते। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति माँ काली का पूजा करता है उसके ऊपर से आश्रित शक्तियाँ का नाश हो जाता है और दुख दरिद्रता सब कुछ से मुक्त हो जाता है। माँ काली ने चंद्रमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली का स्वरूप अपने गले में ही मुंड माला धारण करती हैं और इनके एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। रक्त बीज का वध करने के लिए काली का अवतार ली थी माँ दुर्गा जी ने। इसीलिए माँ दुर्गा के प्रथम महाविद्या में माँ काली की आराधना की जाती है। माँ काली की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया
इस दुष्ट का संहार एक स्त्री कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये सारी बातें बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न और माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। दारुक के मारने के बाद और बाकी इसके असुरों शक्तियों को भी इसके बाद माँ काली के इस क्रोध से संसार जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। उसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव के अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया और जिसके बाद से उनका क्रोध शांत हो गया और माता का काली के रूप में तब से जय जयकार होने लगा और पूजा होने लगा। तो ये काली माता की माता काली का आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गोरे गाए भारती। मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर ता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। डानो डल पर टूट पड़ो माँ, डानो डल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू है बलशाली, दस्ते भुजा वाली, दुखिए के दुखे रानी मारती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाटा, मैया बड़ा ही निर्मल नाटा। पूत कपूत सुने परना, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखिए के दुखे रानी मारती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। अम्ब तू है जगदम्ब काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गोरे गावे भारती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांग माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, औलाद बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। अम्ब तू है जगदम्ब काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गोरे गावे भारती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया लो हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो दुर्गा मैया काली मैया की जय, दुर्गा मनोरूपों की जय, दुर्गा मैया माँ विद्या की जय। जय माँ दुर्गा, सबका कल्याण करना, हमारा भी कल्याण करना। हर हर महादेव।